सीट माने जाने वाली आजमगढ़ लोकसभा सीट पर इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर मुकाबला बीजेपी के मौजूदा सांसद दिनेश लाल निरहुआ और समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव के बीच में है। ये दूसरी बार हो रहा है जब धर्मेंद्र यादव और दिनेश लाल निरहुआ आपस में सियासी भिड़ंत कर रहे हैं। आपको जानकारी दे दें कि 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद इस सीट पर उपचुनाव हुआ और ये सीट भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी से छीन ली और यहाँ पर समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव दिनेश लाल निरहुआ से शिकस्त का सामना उन्हें करना पड़ा। आज दिनेश लाल निरहुआ यहां से नामांकन दाखिल कर रहे हैं और उनकी जनसभा भी चल रही है। इस जनसभा में किस तरीके से दिनेश लाल निरहुआ के नामांकन की तैयारी की गई है, कैसे यहाँ पर कार्यकर्ता आए हैं, ये आप तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। इस बार भी बीजेपी आश्वस्त है कि जिस तरीके से 2022 के उपचुनाव में सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीती, इस बार दिनेश लाल निरहुआ एक बार फिर से वही कमाल दिखाएंगे और ये सीट भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में आएगी। हालांकि अखिलेश यादव ये दावा कर रहे हैं कि आजमगढ़ पर इस बार साइकिल रफ्तार पकड़ती हुई नजर आएगी और कमल का नामो निशान नहीं बचेगा। इन सब के बीच आजमगढ़ का सियासी माहौल क्या है, जनता का मिजाज क्या है और इस जनसभा में आए लोगों का मिजाज क्या है, ये सब हम आपको बताएंगे। अब की बार 400 पार में उत्तर प्रदेश से कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी हासिल करेगी, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं और मुकाबला आजमगढ़ का भी दिलचस्प होता जा रहा है, जहां दिनेश लाल निरहुआ एक बार फिर से कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। सामने हैं धर्मेंद्र यादव, कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, जो दिनेश लाल निरहुआ की जनसभा में मौजूद हैं और अपनी अपनी जीत का दावा यहां पर तमाम कार्यकर्ता कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजीव वर्मा है। कहाँ के रहने वाले? आजमगढ़ के। ये बताइए, इस बार का मुकाबला कैसा है, टक्कर का मुकाबला है कि नहीं? पहले मैं अपने दिल के हार्दिक शुभकामनाएं इंडिया टीवी को देना चाहता हूं और ये मुकाबला बहुत ही दिलचस्प है। ये मुकाबला अत्याचार और विकास का है। निरहुआ ने जो छोटे कार्यकाल में जो विकास की गंगा बहाई है, उसको देख के हर आदमी अचंभा है। ऐसा क्या विकास किया है? उन्होंने क्या नहीं किया। एक छोटे कार्यकाल में भी पूरी निधि से पूरे शहर को चमकाया है। हर एक व्यक्ति उनके आवास में जाता है, उसको दुख सुख सुनते हैं, उसके घर तक जाते हैं। और सबसे बात, मेरा निरहुआ लापता सांसद नहीं है, 10 साल से कंटिन्यू आजमगढ़ रहेगा। अब ये देखिए, तो सीट रही मुलायम सिंह यादव की, ये सीट रही अखिलेश यादव की। धर्मेंद्र यादव को पिछली बार उपचुनाव में हरा दिया। इस बार अखिलेश यादव तो दावा कर रहे हैं कि ये सीट हम फिर छीन लेंगे। नहीं छीन पाएंगे। क्यों नहीं छीन पाएंगे? क्योंकि आजमगढ़ की सारी जनता निरहुआ जी के साथ है और उनको यहाँ से जिता के 400 पार वाले नारे को साकार करेगी। 400 पार का नारा एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी तो इधर आइए, राहुल गांधी तो ये कह रहे हैं कि 150 सीट भी बीजेपी हासिल नहीं कर पाएगी। राहुल गांधी एकदम झूठ बोल रहे हैं। राहुल गांधी का कोई मतलब नहीं है। मोदी जोगी के अलावा कोई नहीं जीतेगा। 400 के पार जाएंगे लोग, पार जाएंगे। अच्छा, 400 पार कैसे जाएंगे? आजमगढ़ की सीट पर मुकाबला है कि नहीं? अरे आप ये बताइए, आज यहाँ देख रहे हैं साइकिल गई कबाड़े में, हाथी मर गई जाड़े में, पंजा गया भाड़े में, दिनेश लाल निरहुआ अखाड़े में बटन दब गई कमल के जोरों से, आजमगढ़ की धरती बच गई चोरों से। अंदाजा नहीं मिल रहा है क्या? और धर्मेंद्र यादव भी तो नामांकन कर रहे हैं, वो भी तो अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। अरे भाई, वो तो मैं जानता हूँ। धर्मेंद्र भैया वहाँ स्वस्थ हैं, मस्त हैं और सर्टिफिकेट लेने आएंगे, फिर तो लेने आएंगे, देने आएंगे, फिर इसके बाद चले जाएंगे तो खोजा कहाँ जाएगा? इनके परिवार से केवल लोग सर्टिफिकेट लेके और अपने घर को चले गए, फिर आजमगढ़ को लवारिस छोड़ के चले गए हैं, जीतने के बाद भी नहीं आए। अच्छा, अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि यूपी की 80 सीटों में से 79 सीटें हमारी हैं, बस एक सीट पर फाइट है। अरे अखिलेश यादव तो पिछली बार भी कहे थे, पिछली बार में केवल परिवारवाद में सिमट के रह गए थे, अब की भी वही हाल होगा और आजमगढ़ से निरहुआ बम्पर वोटों से चुनाव जीत रहा है। अब देखिए, निरहुआ की जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। अब आइए आपको जनसभा की तरफ भी लेकर चलते हैं और आपको जनसभा की भी कुछ तस्वीरें हम जरूर दिखाएंगे कि निरहुआ की जनसभा चल रही है तो वहां पर कितनी बड़ी संख्या में लोग आए हैं। दिनेश लाल यादव निरहुआ हमारे साथ है, नामांकन करके आए। तीसरी बार आज आपने नामांकन किया, क्या माहौल है? बहुत अच्छा माहौल है। और पहले तो जब हम नामांकन किए थे तो आजमगढ़ में नए आए थे, पर अब हम लोगों ने 1.5 साल यहाँ रह के काम किया है और अब जो लोगों का उत्साह है उससे हमको भी ये दिख रहा है कि आजमगढ़ की जनता जो है फिर से कमल खिलाने जा रही है। 2 यादवों की लड़ाई है यहाँ पर, कौन सा यादव ज्यादा भारी दिखाई दे रहा है? मुझे लगता है कि हम लोग यहाँ रह के काम करने वाले लोग हैं। हमारा जो कार्यालय है वो 12 महीने चलता है। हम 19 में हारे थे तो भी यहीं थे, 22 में जीते तो भी यहीं थे।
और रह के काम कर रहे थे। ये लोग 19 में जीते तो भी भाग गए, 22 में हारे तो भी भाग गए। ये सिर्फ चुनाव में कार्यालय खोलते हैं, उसके बाद ये पता इनका चलता नहीं है। तो ये बात जनता ने देख लिया है, तो निश्चित रूप से जनता आशीर्वाद देगी। तो 2022 से आप यहाँ बाई इलेक्शन जीते, क्या क्या काम आपने आजमगढ़ की जनता के लिए किया जिसको लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? आजमगढ़ में जो 50 साल में नहीं हुआ वो काम हम लोगों ने 1.5 साल में किया है। आजमगढ़ की आजादी के बाद से ही मांग थी गोरखपुर आजमगढ़ बनारस को सीधे रेल लाइन से जोड़ने का, वो कभी नहीं हो पाया था और उसको हम लोगों ने करवा लिया। आजमगढ़ में अभी 1386 करोड़ रुपए आए हैं, रिंग रोड बनवा रहे हैं हम लोग आजमगढ़ में। आजमगढ़ में नया रेलवे स्टेशन बन गया। आजमगढ़ में हवाई अड्डा का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया और यहाँ से जहाज चलनी शुरू हो गई। आजमगढ़ की जितनी सड़कें थी वो सब बन गई। ये लोग खाली कहते थे कि हमारा गढ़ है और पूरे आजमगढ़ को गढ़ ही बना दिए थे, लेकिन हम लोगों ने 1.5 साल में वो सब चकाचक बना दिया है और ये जनता जानती है। ये एक एक व्यक्ति से आप पूछेंगे आजमगढ़ में तो वो लोग बताएंगे। महा योजना लागू हो गई आजमगढ़ में, सुहेलदेव महाराजा विश्वविद्यालय बन गया आजमगढ़ में, हरिहरपुर में संगीत महाविद्यालय बन रहा है, अटल आवासीय महाविद्यालय बन रहा है। तो ये इतना सारा काम 1.5 साल के अंदर हुआ और वो पूरे आजमगढ़ की एक एक जनता को पता है। आप जैसे काम जो गिना रहे हैं उसमें बहुत सारे समाजवादी पार्टी कहती है कि उनके काम है, जैसे एयरपोर्ट का है, कई सड़कों को कहते हैं कि वो समाजवादी पार्टी ने बनाया था, मुलायम सिंह यादव ने शुरू किया था, फिर अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री रहते काम किया। मुझे लगता है कि इन लोगों ने हवाई पट्टी बनाई थी अपना प्राइवेट प्लेन उतारने के लिए, और हम लोगों को जब मौका मिला तो हम 1.5 साल भाग दौड़ किए और DGCA से लाइसेंस लिए और जनता के लिए जहाज उड़ा दिए। तो ये अंतर है उनके में और हमारे काम में। वैसे इस चुनाव में और 2022 के उपचुनाव में क्या फर्क देख रहे हैं आप? अब उपचुनाव था तो उसमें बहुत ज्यादा लोगों में जोश नहीं था, लेकिन अब ये आम चुनाव है तो इसमें पूरी जनता जो है बहुत जोश के साथ लगी है और जनता ये भी कह रही है कि हमें फिर से प्रधानमंत्री जी को लाना है, तो हम सबको बहुत मजबूती के साथ लड़ना है और आजमगढ़ जीतना है। जैसे पिछला चुनाव बाई इलेक्शन 8000 करीब वोट से आप जीते थे। अब समाजवादी पार्टी का कहना है कि एक बड़ी वजह थी कि गुड्डू जमाली ने 2 लाख वोट करीब पा लिए थे, वो मजबूत यहाँ पर BSP के उम्मीदवार थे। अब वो समाजवादी पार्टी के MLC हो गए। वो गुड्डू जमाली का वोट नहीं था, वो BSP का वोट था। अगर इस गलत फहमी में है तो इसी गलत फहमी में वो जिए, क्योंकि इस बार तो हम लोग के साथ ओम प्रकाश जी भी हैं, आ गए हैं। तो ओम प्रकाश जी आए हैं तो उनकी पूरी पार्टी आई है, उनके पार्टी का पूरा मतदान आया है। लेकिन गुड्डू जमाली गए हैं तो अकेले गए हैं, वो BSP लेके नहीं गए हैं, गठबंधन नहीं हुआ है। तो बड़े अंतर से वो लोग हारेंगे और अगर गलत फहमी में जी रहे हैं तो उनको ऐसे ही जीने दीजिए। जैसे सर BSP के लिए भी कहा जा रहा है, एकदम पहले एक कैंडिडेट उन्होंने अनाउंस किया भीम अम्बेडकर, वो जाके प्रचार भी कर रहे थे। अब कैंडिडेट बदल गया, शबिया अंसारी आ गई, तो मुस्लिम वोट काटने के लिए, आपको मदद करने के लिए BSP ने किया, ऐसा यहाँ कहा जा रहा है। मुझे लगता है कि जो इसके पहले प्रत्याशी थे वो लड़ नहीं पा रहे थे और अब जो महिला प्रत्याशी आई हैं वो बहुत मजबूती से लड़ रही हैं और कहीं न कहीं उनको इसीलिए उतारा गया है क्योंकि धर्मेंद्र जी तो लड़ाई से बाहर हैं, लड़ाई यही दे रही हैं जो BSP की प्रत्याशी हैं। तो निश्चित रूप से वो प्रत्याशी मजबूत हैं, इसलिए उनको उतारा गया है। तो आपका मुकाबला BSP से? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि एक तो महिला हैं, ऊपर से मुस्लिम समाज से हैं, तो उनसे ज्यादा फाइट है। जैसे BJP है, प्रधानमंत्री मोदी हो या गृह मंत्री हो, बाकी नेता, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं आपकी बार 400 पार और यूपी में 80 में 80। बिल्कुल, और ये हम काम के दम पे कह रहे हैं। 10 सालों में प्रधानमंत्री जी ने देश को इतना मजबूत बनाया है। दुनिया में आज देखिए भारत कितना ताकतवर हुआ है। एक समय था कि कुछ भी होता था तो भारत को दूसरे देशों की तरफ देखना पड़ता था। आज स्थिति ये है कि किसी देश में कुछ भी होता है तो भारत की तरफ देखता है, प्रधानमंत्री जी की तरफ देखता है कि अगर मोदी जी चाहेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। तो ये भारत की ताकत बढ़ी है, ये जनता देख रही है और भारत की जनता ही ये तय की है कि हम भी बूथ पे जाएंगे, कमल का बटन दबाएंगे और 400 सीट जीतकर 24 में फिर मोदी ही आएंगे। मोदी आएंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी के टिकट वितरण आप देखिए कि इस बार अखिलेश यादव ने 5 यादवों को टिकट दिया और ये पांचों यादव फैमिली के हैं और ये सीट है आपके आजमगढ़ है, मैनपुरी, कन्नौज, फिरोजाबाद, बदायूं। क्या देखते हैं आप माहौल यादव तो यही कह रहे हैं। मैं तो अभी जा रहा हूँ प्रचार में, तो यादव लोग यही कह रहे हैं कि जब आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव हारेंगे और कन्नौज से जब अखिलेश यादव हारेंगे तब उनको देश में और यादव दिखाई देने लगेंगे।
जब तक ये लोग हारेंगे नहीं, इनको पता नहीं चलेगा कि सिर्फ इनके घर में यादव नहीं है, उत्तर प्रदेश में बहुत ऐसे यादव हैं जो अच्छा चुनाव लड़ सकते हैं, नेतृत्व कर सकते हैं। पर दुर्भाग्य ये है कि इनको अपने घर के बाहर दिखाई नहीं देता है। नाम रख लिया समाजवादी पार्टी, पर काम इनका परिवारवादी है। आपने 2 कहा कि 2 हार रहे हैं, बाकी 3 जीत जाएंगे। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जब ये दोनों हार जाएंगे तो बाकी तो वैसे ही हारे हुए हैं, पहले ही हार चुके हैं। आप जैसे भोजपुरी फिल्म के स्टार हैं, गायक हैं, तो जब आप कैंपेन में जाते हैं तो उसका भी कुछ आपको पब्लिक का जो कनेक्ट है उससे कनेक्ट होता है आपका? बिल्कुल होता है, क्योंकि पता नहीं ईश्वर ने कैसे हमसे वो गवाया था। 20 साल पहले मैंने गाया था कि श्रीमान आप लोग का वोट यदि पाएंगे, केहू जवन किया नहीं करके दिखाएंगे। तो ये उस समय हमको पता नहीं था कि कभी राजनीति में जाएंगे, पर ईश्वर ने वो बुलवाया था, राजनीति में लाया, और सच में आजमगढ़ में 1.5 साल में हम लोगों ने वो करके दिखाया जो 50 सालों में नहीं हुआ था। तो अब निरहुआ जी हमारे सामने है, 2 लाइन नहीं, थोड़ा सा और अगर कुछ सुना दें आप। अच्छा, भारत विकसित राष्ट्र बनेगा, मोदी की गारंटी है। भारत विकसित देश बनेगा, कोई भूखा नहीं रहेगा, मोदी की गारंटी है। भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने का। तो इस तरह से आजमगढ़ में निरहुआ जा रहे हैं प्रचार के लिए, और अपने जो भोजपुरी स्टार हैं, गाते हैं, वो उसका भी फायदा उनको मिल रहा है। और इनका कहना है कि इस बार फिर से समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव को यहाँ हार का सामना करना पड़ेगा, भले ही ये यादव परिवार का गढ़ माना जाता हो। तो दिनेश लाल निरहुआ अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। आजमगढ़ की वो धरती जो बारी बारी से सबको मौका देती रही है। हालांकि 2009 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी यहां कमल खिलाने में कामयाब हो पाई थी। रमाकांत यादव यहां से बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीते थे। आज जब दिनेश लाल निरहुआ चुनावी मैदान में है तो किस तरीके का माहौल है, और जिन महिला वोटर्स की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी हर रैली में करते हैं, भारतीय जनता पार्टी जिन महिला वोटर्स को साधने की कोशिश करती है, ऐसी कुछ महिलाएं भी हैं जो दिनेश लाल निरहुआ को सुनने के लिए आई हैं, बीजेपी कार्यकर्ताओं को सुनने के लिए आई हैं, नेताओं को सुनने के लिए आई हैं। आइए उनसे करते हैं बात। क्या नाम है आपका? सुनीता जी, कहाँ से आई हैं आप? परानापुर से आए हैं जी। अच्छा बताइए, कैसा क्यों आई हैं यहाँ पर, क्या सुनने आई हैं? ये नामांकन हो रहा है, वे देखने आए हैं। तो ये नामांकन देखने के लिए इतनी उत्सुकता क्यों है, क्यों अच्छे लगते हैं आपको? देश के विकास के लिए भाई, हम लोगों के मतलब शहर का विकास हो, हर चीज में आगे बढ़े। कौन सा नेता पसंदीदा नेता है? यही निरहुआ। आप बताइए कहाँ से आई हैं अम्मा? जाफरपुर से। अच्छा ये तो बताइए, कौन से नेता को सबसे ज्यादा सुनती हैं, मोदी को कि राहुल को? निरहु के। हाँ। मोदी जी कैसे लगते हैं? मोदी जी प्रधानमंत्री है वहाँ। हाँ। काम वाम किया है इनकी सरकार? बहुत अच्छा काम कैले। हाँ। क्या काम किया? अरे बहुत कैले। हमारा राशन मुफ्त में देता हम, किसान के देता हम, और जौन भी करत हम अच्छा भी करत हम। अब देखिए यहाँ पर मैं हूँ मोदी का परिवार, जरा हाथ में उठा लीजिए। ये जो इस तरीके के पोस्टर्स हैं वो लेकर यहाँ पर महिलाएं पहुंची हैं, क्योंकि विपक्ष ने हमला बोला था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परिवार को लेकर, और फिर उस पर पूरा का पूरा जो भारतीय जनता पार्टी का परिवार है वो एकजुट हो गया था और हर कोई मोदी का परिवार बनने को तैयार था। आप भी मोदी के परिवार हैं? क्यों, ऐसा क्या किया मोदी जी ने आपके लिए जो आप उनका परिवार बन गए? जौन कैले अच्छा कुल काम कैले। ये बताइए, राशन वगैरह मिलता है? राशन मिलता है? मोदी जी कहते हैं महिलाओं को हम गरीब लोगों को राशन देते हैं, उसकी सुविधा मिलती है आपको? हाँ। हाँ, तो इस बार किसकी सरकार बनेगी? ये बनी है मोदी। दिखाइए किस प्रकार से पूरा प्रदेश। हाँ। अच्छा बताइए, क्यों अच्छे लगते हैं मोदी जी? ये राशन दे देता बाटा। अच्छा। तो देखिए राशन बढ़ता है, यहाँ पर ये लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं, ये महिलाएं कहती हुई नजर आ रही हैं। तो फिलहाल चुनावी सभा में माहौल एकदम गर्म है, धूप पड़ रही है, तेज गर्मी है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग आए हैं अपने नेताओं को सुनने के लिए। हमारे साथ धर्मेंद्र यादव हैं, आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार। आज नॉमिनेशन आप भी करने पहुंचे और निरहुआ जी भी एक साथ। वो अलग संयोग हो सकता है, हालांकि हमारा नॉमिनेशन बहुत पहले से तय था आज का, और मेरे साथ मेरे लालगंज के उम्मीदवार आदरणीय दरोगा जी ने भी किया है, और मुझे यकीन है हम दोनों ही भाइयों को आजमगढ़ के लोग अपना आशीर्वाद देंगे
नेताजी का और माननीय अखिलेश जी का सम्मान बढ़ाएंगे। तो ये जो आप कॉन्फिडेंस है इसकी क्या वजह है? क्योंकि 2022 में आप यहाँ इलेक्शन नहीं हारे जरूर थे, उस हार को मैंने एक एक्सीडेंटल हार के रूप में लिया। जिस दिन मैंने चुनाव हारा था उस दिन का भी अगर आप मेरा बयान देखेंगे हारने के बाद का, तो मैंने कहा था मैं चुनाव हारा हूं, मैं हिम्मत नहीं हारा हूं। मैंने उस दिन भी इस बात को कहा था कि हमारे आजमगढ़ की समाजवादी पार्टी प्रदेश की सबसे मजबूत पार्टी है। अनमुनन हारने के बाद लोग निराश होकर इस तरह की बातें नहीं कर पाते, लेकिन मुझे कहीं न कहीं सद्य नेताजी का संस्कार मिला है और उसी बुनियाद पर, उसी विश्वास पर जो समाजवादी थाती है, सरजमी है, सद्य नेताजी की सरजमी है, स्वर्गीय चंद्रजी जी की, स्वर्गीय रामदेव जी की, स्वर्गीय रामबच्चन जी की। अगर आप देखेंगे वरिष्ठता के नाम से आदरणीय बलराम यादव जी हमारे बगल में है, 40 सालों की राजनीति है। आदरणीय दुर्गा जी हैं, 9 बार से विधायक हैं। इसी जिले में आलमबदी साहब में लगातार 7 बार से और सीनियर मोस्ट एमएलए हैं यूपी असेंबली के। आदरणीय जमाली साहब का ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। हमारे तमाम नफीस भाई खड़े हैं, संग्राम भाई हैं, बेचई भाई से लेके दसों के दसों विधायकों का एक अलग तेवर है। हमारे करुणाकांत जी है। तो मैं देखता हूँ आजमगढ़ की शानदार पार्टी है और इस पार्टी की बुनियाद पर हम चुनाव जीत रहे हैं। कोई व्यक्तिगत में चुनाव नहीं जीत रहा हूँ। हाँ, मुझे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आशीर्वाद है, यहाँ के क्षेत्र के लोगों का आशीर्वाद है और इस सब की बुनियाद पर आजमगढ़ की जनता का भी आशीर्वाद मुझे मिलेगा। जैसे ये सीट मुलायम सिंह यादव यहाँ से जीते, तो वो जो भावनात्मक आपका यहाँ से कनेक्ट है नेताजी की सीट होने का? स्वाभाविक रुचि जी, मैंने कई मौकों पे कहा आजमगढ़ कोई मेरे लिए लोकसभा जाने का रास्ता मात्र नहीं है। आजमगढ़ का एक एक व्यक्ति जो मुझसे उम्र में बड़े हैं वो हमारे लिए बहुत पूज्य हैं, जो हमारे हम उम्र हैं वो हमारे बहुत दिल के नज़दीक हैं, जो हमसे उम्र में छोटे हैं वो हमारे लिए बहुत प्यारे हैं। और ये कोई प्यार या अपनापन या सम्मान का भाव केवल मेरे द्वारा कोई जनरेटेड नहीं है, ये मुझे सद्य नेताजी देके गए। जब मुझे याद है कक्षा 5 या 6 का स्टूडेंट रहा हूँगा, उस समय से मुझे अभी तक चीजें याद है। सद्य नेताजी ने जब जब मौका आया, उनके सामने कोई भी चुनौती आई हो राजनीतिक, उन्होंने हर चुनौती का निपटने की अगर शुरुआत कहीं से की तो आजमगढ़ के लोगों के बीच जाके की। और आजमगढ़ वालों ने हमेशा नेताजी का सम्मान बढ़ाया है और मुझे खुशी है कि ऐसे क्षेत्र जहां नेताजी का यत्न यकीन था, नेताजी से इतने गहरे रिश्ते लोगों के थे, उन लोगों के बीच रह के बहुत कुछ मुझे न केवल सीखने का मौका मिल रहा है बल्कि नेताजी के लोगों के साथ काम करके मुझे भी गर्व और गौरव महसूस हो रहा है। अभी हम दिनेश लाल जी निरहुआ से बात कर रहे थे। उनका कहना था कि आप यहाँ पे दिखते नहीं है, आप चुनाव जब हारे उसके बाद से आप यहाँ आए नहीं, जबकि वो कह रहे हैं कि वो 2019 में चुनाव हारने के बाद भी यहीं डटे रहे, लोगों का काम करते रहे, यही उनको। देखिए, उनकी बातों में हम नहीं जाते हैं रुचि जी। अगर उनकी बातों पे ओवरऑल पर्सनालिटी का आप अध्ययन करिए किसी के। 19 के चुनाव में जब माननीय अखिलेश जी के सामने वो चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने कहा था ब्रह्मा भी मुझे नहीं हरा सकते। जो व्यक्ति ईश्वर को चैलेंज करे। उसके बाद मैं स्वीकार करता हूं कि 22 में एक एक्सीडेंटल हार थी, कुछ प्रशासनिक कुछ और कारण थे और सबसे बड़ा कारण हमारे जमाली साहब हमसे नाराज थे जो आज हमारे साथ खड़े हैं। और न केवल साथ खड़े हैं बल्कि इन्होंने कहा है उम्मीदवार जरूर आप हो लेकिन चुनाव में लड़ूंगा। तो इस तरह का जहां अपनापन मिल रहा हो तो वो चुनाव का परिणाम तो जो होना है वो आपको अंदाज है इस बात का। निरहुआ जी के बारे में अब सोचिए, बेरोजगारी का जब सवाल आता है बीजेपी के लोगों से तो क्या राय दे रहे हैं? क्या ये देश या समाज के लिए संभव है जिस तरह की वो राय दे रहे हैं? क्या वो बातें कर रहे हैं अपने गुरु के सामने? अब मुझे नहीं मालूम एफिडेविट में उन्होंने आज क्या लिखा है, लेकिन आज मैं समझता हूँ पत्रकार साथियों को उनका एफिडेविट जरूर चेक करना चाहिए और ये भी चेक करना चाहिए कि आखिर वो चुनाव अधिकारी के समझ सच बोल रहे हैं या अपने गुरु के समझ सच बोल रहे हैं। इससे भी अंदाज लगेगा कि बीजेपी के लोग कितनी धार्मिक मर्यादाओं में या पालन करते हैं। टीम है आपके साथ, आप बताइए, इतने आप वरिष्ठ विधायक हैं, किस तरह का माहौल आजमगढ़ में देख रहे हैं? क्योंकि बीजेपी ने भी अपनी पूरी ताकत यहाँ लगा रखी है। कितना भी ताकत लगा दे, आजमगढ़ में जो प्रत्याशी हमारे लोग, आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी हैं, आदरणीय दुर्गा प्रसाद सरोज जी हैं, ये सभी जो आजमगढ़ वाले आजमगढ़ के समाजवादी पार्टियों का गढ़ है। संयोग से अगर कोई जीत गया तो उसको जीतने में अभी पता लग जाएगा लोगों का कि आजमगढ़ की जनता क्या फैसला लिया है। आपका क्या मतलब? जैसे आप कह रहे हैं पिछली बार जीत गया, एक्सीडेंटल वो जीत थी, क्या वजह थी और इस बार कैसे वो सही होगा? नहीं, हमारे सम्मानित उम्मीदवार आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी ने, हम सबके प्रिय साथी दुर्गा प्रसाद जी ने जो भावनाएं व्यक्त की है उसके साथ मैं अपने सम्मिलित करते हुए आजमगढ़ में कौन कौन पार्टी ऐसी किस मुंह से वोट मांग रही है, किन कामों पर वोट मांग रही है, जिस छत के नीचे आप खड़ी हैं किसने बनाया?
जरा हट करके देखिए वो किसका बोर्ड है, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने। इससे अलग हटेंगी तो आपकी कमिश्नरी किसने दिया, आपको मेडिकल कॉलेज किसने दिया, कि किसने कृषि विश्वविद्यालय दिया? क्यों आजमगढ़ की सड़कों पर जब लोग दूसरे लोग आते हैं लड़की की शादी करने तो कहते हैं ऐसी चमचमाती सड़कें तो अमेठी में नहीं है, और गोरखपुर में तो पूछिए नहीं, हो तो खड़ा रहे। आप बताइए, निरहुआ जी को जीत का बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है कि इस बार वो जीत जाएंगे? देखिए, हम लोग उनकी नोटिस नहीं लेते, जैसा माननीय श्री धर्मेंद्र जी ने कहा, और हम लोग सब लोग मानते हैं, आजमगढ़ के लोग भी मानते हैं वो ऐसे हो गए थे। आज देश के जो असल सवाल हैं, उत्तर प्रदेश खासकर 50 लाख लोग पुलिस परीक्षा में सम्मिलित हुए थे, आखिर पेपर की लूट क्यों हो गई? क्या वो जो पेपर लूटा था उसके घर पे बुलडोजर चला? तो माननीय अखिलेश यादव जी की लड़ाई आज देश की लड़ाई बन चुकी है। आज हमें संविधान को बचाना है, जो हमें शिक्षा का अधिकार देता है, जो हमें जीने का अधिकार देता है। आज वो ऐसी जमात में बैठ गए हैं कि आजमगढ़ के लोग शर्मिंदगी महसूस करते हैं। उन्होंने राम भद्राचार्य साहब के सामने क्या बोला है और कौन सी एफिडेविट यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। तो हम लोग उनको बहुत नोटिस नहीं लेते। आजमगढ़ के लोग नेताजी के रंगों में रंगे लोग हैं, माननीय अखिलेश यादव जी को मानने वाले लोग हैं। यहाँ की राजनीति बहुत दूरदर्शी राजनीति है। हम इंडिया गठबंधन हमारा देश में काबिज होगा, जो हमारा नौजवान मायूस है, जो किसान परेशान है, और जो हिंदुस्तान सबसे खूबसूरत है कि हाँ हम सब आपस में मिलजुल करके रहते हैं। इनको जवाब देना चाहिए। कोरोना वैक्सीन में मैडम कितना चंदा ले लिया, चेक से चंदा ले लिया, इनको शर्म आती है। तो मीडिया इनके साथ ना होती तो ये गली गली घूम न पाते। इस तरह से आप बताइए, जैसे निरहुआ जो है वो भोजपुरी फिल्मों के स्टार हैं, वो जब जा रहे हैं प्रचार में, उनकी फिल्म की वजह से उनको लोग देखने आ रहे हैं, वो गाने भी वहाँ सुना रहे हैं, इसका क्या असर है? कोई असर नहीं है। इस बार आजमगढ़ ही नहीं, पूरे प्रदेश और देश की जनता संविधान को बचाने के लिए, यहाँ के नौजवान किसानों के भविष्य को बचाने के लिए वोट करने जा रही है। और आप देखेंगे कि आजमगढ़ की दोनों लोकसभाएं बहुत ही मार्जिन से समाजवादी प्रत्याशी इंडिया गठबंधन के जीतने जा रहे हैं। आपकी टीम में भी कोई गाने वाले? नहीं, देखिए नहीं है कलाकार साथी, लेकिन यहाँ पे आज हम लोग ऊपर गए, ये बिल्डिंग पर हम लोगों का उद्घाटन लगा हुआ है। आज देखे उसको तोप दिया गया। पहला काम, अच्छा तो पवा दिए, उसको बंद करा दिए। अस्पताल में जाइए, देखिए इमरजेंसी आज से नहीं बनी हुई है, पूरी बनी हुई है। वहाँ जाके देखिए कि कोई इंडियन से लेकर के दिखा करके दिनेश लाल निरहुआ लिखा जाता है। हम कहते समाजवादी पार्टी का जो काम हुआ है, इसके अलावा बता दें कि हमने कौन सा काम किया है। इस तरह से धर्मेंद्र यादव और जो सब विधायक हैं, उनका यही कहना है कि जो यहाँ पे समाजवादी पार्टी ने आजमगढ़ में काम किया है, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव ने, वही धर्मेंद्र यादव को इस बार यहाँ से चुनाव जिताएगा। आजमगढ़ पूर्वांचल का वो इलाका जिसे समाजवादी पार्टी अपने गढ़ के तौर पर बताती हुई नजर आती है। समाजवादी पार्टी के नेता आजमगढ़ में अपनी मजबूती का दावा करते हुए नजर आते हैं, लेकिन 2022 में हुए उपचुनाव में यही गढ़ समाजवादी पार्टी के हाथ से फिसल गया और दिनेश लाल निरहुआ, जो कि भोजपुरी सुपरस्टार हैं, उन्होंने बीजेपी के टिकट पर ये सीट जीती और सांसद बन गए। एक बार फिर से यहाँ चुनाव हो रहे हैं। आमने सामने फिर दिनेश लाल निरहुआ और धर्मेंद्र यादव हैं। दो यादवों की फाइट में ये यादव और मुस्लिम बाहुल्य सीट आखिर किसके पक्ष में जाएगी और क्या है इस सीट का माहौल, आइए यहाँ के लोगों से जानते हैं, यहाँ की सड़कों पर घूमते हैं। आजमगढ़ शहर कैसा है ये हम आपको बताते हैं। आजमगढ़ शहर का मिजाज क्या है ये हम जानते हैं और लोगों से ही करते हैं बात। क्या नाम है भैया? शिवा जायसवाल। वोट देते हो जी। क्या इस बार किसमें टक्कर लग रही है? धर्मेंद्र यादव और दिनेश लाल यादव निरहुआ में टक्कर है। बिल्कुल। कौन किस पर भारी? अभी तो जहाँ तक देखने में लग रहा है कि दिनेश लाल यादव निरहुआ हैं। ये ज्यादा मजबूत दिख रहे हैं जी, इन्होंने काम किया तो ऐसा लग रहा है। काम किया है? क्या काम किया? बहुत से जो रोडें अभी तक बनी नहीं थी वो रोडें बन गए। जो सांसद अभी तक पूरे, अभी वर्ल्ड की बात करें, जो पूरे शहर में कभी कोई सांसद रुक के नहीं काम करता, तो वो पूरे हर शहर में रुक के काम कर रहे हैं। चाहे होली हो, दशहरा, कोई भी वगैरह त्यौहार हो, हर समय ये आजमगढ़ में कोई भी फंक्शन, किसी चीज भी इनको बुलाया जाए तो हमेशा उपस्थित। जी,
लापता सांसद यहाँ पर अपने सांसद यानी कि जो पूर्व सांसद थे उनको जरूर आजमगढ़ के लोगों ने कहा, लेकिन अभी ये कह रहे हैं कि यहाँ हमारे मौजूदा सांसद आ रहे हैं। क्या नाम है दादा? मैं शंकर तिवारी। तिवारी जी, किसका माहौल ज्यादा बढ़िया लग रहा है? देखिए, जो जातीय समीकरण है, फिलहाल लड़ाई में दिनेश लाल यादव और धर्मेंद्र यादव दोनों लोग हैं। हाँ, सभी अंसारी के आने के चलते कुछ हद तक राजनीतिक लड़ाई जो है निर्णायक मोड़ पर पहुंच सकती है। बसपा की वजह से कुछ मामला बिगड़ सकता है। हाँ, लेकिन आजमगढ़ में बाकी जगह भले भारतीय जनता पार्टी की लहर चलती हो, आजमगढ़ में जो जातीय समीकरण है और जो विकास और जो राष्ट्रवाद या जो भी भाषण है, आम जनता की समस्याओं से उसका कोई लेना देना है वो नहीं। और आजमगढ़ में सड़क बनने से आम जनता की न तो रोजगारी गई है, जब से नई आर्थिक नीति लागू हुई है, जो कुछ भी और जीएसटी लागू हुई है, जो कुछ भी रोजगार था वो पूरी तरह खाने बिना मरने वाली। यानी देखिए, यहाँ मुद्दे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा भी है, यहाँ पर नाराजगी भी है, और जिस जातीय समीकरण की बात यहाँ का वोटर कर रहा है वो जातीय समीकरण ऐसे है कि मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, मुस्लिम और यादव बाहुल्य इलाका है। एमवाई फैक्टर यहाँ बखूबी काम करता है। और कैसे काम करता है, अंदाजा इस बात से लगाइए कि अभी तक 20 बार इस सीट पर चुनाव हो चुके हैं और 17 बार यहाँ से एमवाई कैंडिडेट यानी कि मुस्लिम या यादव कैंडिडेट ही जीतकर संसद में पहुंचा है। क्या नाम है भैया? अभिषेक। ये आपकी दुकान है? हाँ। कितने दिनों से है यहाँ दुकान? बहुत पुरानी है। पुरानी है। ये बताइए, चुनाव चल रहा है, हर नेता भाषण दे रहा है, किस नेता का भाषण सबसे ज्यादा सुनते हैं? अभी तो दोनों लोग आ रहे हैं। अभी निरुआ की रैली गई है। हाँ। अभी धर्मेंद्र यादव आने बाकी है। अभी उनका भी देख लिया जाए क्या माहौल रहता है। क्या माहौल रहता है? अच्छा, देखिए, अखिलेश भी बोल रहे हैं, मोदी जी भी बोल रहे हैं, राहुल भी बोल रहे हैं। कोई तो नेता होगा ना जिसका भाषण सुनने में अच्छा लगता हो? अभी तो दोनों लोग का ठीक ही लग रहा है। अभी तो निरुआ आज गए हैं, अभी आधे घंटे बाद धर्मेंद्र यादव भी आने वाले हैं। दोनों ही अच्छे लग रहे हैं, लेकिन कुछ मामले में अभी तो निरुआ तक हद तक ठीक है। हाँ। लास्ट में बताए, किस बात में अच्छे हैं? निरुआ। किस बात में? अरे यही काम धाम जो बोल रहे हैं वो कर रहे हैं, यहाँ पे वो कर रहे हैं। जो बोल रहे हैं वो यहाँ पर हुआ है, ये यहाँ की जनता जो है वो कह रही है। और आजमगढ़ का जो सियासी इतिहास है वो यही कहता है कि यहाँ मुलायम सिंह यादव चुनाव लड़े, उन्होंने जीत हासिल की। यहाँ पर मुलायम सिंह यादव के बाद अखिलेश यादव ने चुनाव लड़ा, उन्होंने भी जीत हासिल की। लेकिन 2022 में वो विधानसभा का चुनाव लड़े थे और उन्हें वो जीते थे। और जब ये सीट खाली हुई तो धर्मेंद्र यादव को उन्होंने मैदान में उतारा, जिन्हें हार का सामना करना पड़ा। क्या नाम है भैया? प्रखर साहू। इस बार साइकिल चलेगी यहाँ कि कमल खिलेगा? दोनों की टक्कर रहेगी आपस में। टक्कर रहेगी। कौन किस पर भारी पड़ता दिख रहा है? ये तो समय बताएगा। काम हुए हैं बीते 5 सालों में कि नहीं? फिलहाल तो नहीं हुए हैं। क्या समस्या क्या है? सब समस्या ही है। पर्सनली समस्या क्या बताएं? शहर की समस्या? शहर की ही बता रहे हैं ना, बस है मोदी के नाम पे जो मिले। अब देखिए, समस्या है शहर में, यहाँ लोग जो हैं वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, आइए शहर की और कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं, कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। क्या नाम है अम्मा आपका? सीता देवी। सीता जी यहीं की रहने वाली है? नहीं, हम वो गांव से आए, जयरामपुर। आजमगढ़ का ही जिला है? हाँ, आजमगढ़। क्या बच्चे को स्कूल से लेकर जा रही हैं? नहीं, ये दवा लेने आए थे महिला हॉस्पिटल। दवा लेने आए, तो बताइए तो जरा, वोट देती हैं? हाँ, वोट देते हैं। कौन सा नेता अच्छा लगता है? अपने जगह पे सब ठीक है। नहीं, मोदी जी की बात अच्छी लगती है, अखिलेश यादव की बात अच्छी लगती है। अपने जगह पे सभी ठीक हैं। सभी ठीक हैं। हाँ, अब भाई जो भी अच्छा काम करेगा वो ही ठीक रहेंगे अपनी जगह पे। किसने किया है अच्छा काम? उसके जहाँ हम लोग के जहाँ अखिलेश यादव से अच्छा किए थे। अखिलेश यादव अच्छा किए हैं। ये यादव और मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, एमवाई समीकरण यहाँ सबसे अच्छा काम करता है। आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो पिछड़ी जातियां हैं उनका कहीं ना कहीं दबदबा रहता है और उस दबदबे की वजह से यहाँ पर बड़ा मुफीद रहता है भारतीय जनता पार्टी के अलावा बाकी पार्टियों को जीतना। क्या नाम है आपका? मंजू। ये आपकी दुकान है? कब से चला रहे हैं दुकान? अरे मेरे हस्बैंड थे तो अब चले गए तो हमको देखना पड़ रहा है। क्या लग रहा है यहाँ का चुनावी माहौल इस बार? ठीक तो लग रहा है, ठीक लग रहा है। हाँ। किसके लिए ठीक लग रहा है? मोदी की। क्या अच्छा है मोदी? हाँ, क्या अच्छा है? बहुत अच्छा है।
अच्छाई बहुत है उनमें भाई, आदमी जनता दे रही, चुन रही है जनता। अच्छा अब तो बात मंगलसूत्र पर आ रही है, महिलाओं के सोने पर आ रही है कि मोदी जी कह रहे हैं हर जगह कि मंगलसूत्र छीन लिए जाएंगे, जो सोना महिला लिया जाएगा, कोई नहीं छीन पाएगा, जो है वो रहेगा। हाँ, मोदी जी पर यकीन है। आजमगढ़ में भी आप आएंगे तो आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम जो है वो जरूर सुनाई पड़ेगा। हालांकि अखिलेश यादव तो कहते हैं कि यूपी से बिल्कुल बाहर हो जाएंगे इस बार भारतीय जनता पार्टी। क्या नाम है भैया? ओम प्रकाश यादव। अच्छा बताइए यादव जी, यहाँ तो टक्कर भी दो यादवों के बीच में है, कौन सा यादव ज्यादा पावरफुल? हम लोग दूध बेचते, हम लोग क्या मालूम है। वोट तो देंगे, वोट तो देते हम लोग नहीं देंगे। काहे न वोट देते हैं? तो कौन अच्छा लगता है? अखिलेश को देते हैं। और किसको देते हैं? अखिलेश यादव इनको अच्छे लगते हैं। क्या नाम है? आइए तो जरा। अब कुछ लोग बात करना चाहते हैं, कुछ लोग बात यहाँ पर नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आइए, चाय बन रही है, चाय की दुकान है और चाय की दुकान पर क्या चर्चा होती है, आइए ये भी बात करते हैं। चाय बना रहे हैं भैया, ये बताइए चाय की दुकान पे कितने लोग आते हैं आपके? बहुत लोग आते हैं जी। सियासत की बात होती है कि नहीं होती है जी। क्या चर्चा सबसे ज्यादा सुनते हैं? वो सियासत की चर्चा हो रही है, यही लोग हैं, बताएंगे लोग। चाय पीते हैं ये लोग। यहाँ लोग सबसे ज्यादा मोदी की बात करते हैं, अखिलेश की बात करते हैं, निरहुआ की बात करते हैं, किसकी? सपा की बात करते हैं लोग जी। सपा का काम ज्यादा अच्छा है, अब लोग कहते तो हैं। ठीक है, यहाँ पर लोग कहते हैं, चाय बना रहे हैं और चाय की चुस्की लेने के लिए यहाँ पर जो लोग हैं वो भी मौजूद हैं। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। आजमगढ़ का ये मेन बाजार है ना भैया? जी मेन बाजार है। अच्छा बताइए, बीते 5 साल में कोई विकास वगैरह हुआ है यहाँ? विकास तो इधर 1.5 साल में जो हुआ, ये निरहुआ, दिनेश लाल निरहुआ में हुआ है बढ़िया। रोड भी बना है, हाँ बढ़िया बना है सब। अच्छा, आजमगढ़ पर तो दावा करते हैं अखिलेश यादव हमारा गढ़ है। तो झूठा दावा करते हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। नहीं कुछ नहीं। धर्मेंद्र यादव फिर हैं मैदान? नहीं आए हैं भले, लेकिन वो खाली बस चले जाएंगे, कोई मतलब नहीं है। दिनेश लाल निरहुआ देखिए, छोटा सा कार्यकाल रहा है उनका, क्योंकि 2022 में उपचुनाव हुए थे और उन उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में टक्कर हुई थी। कहा तो ये गया था कि बसपा की वजह से यहाँ वोटों का बिखराव हुआ और इसी वजह से जो चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी जीती, लेकिन लोग निरहुआ के काम की बात तो कर रहे हैं। क्या नाम है दादा? राजेंद्र कुमार। बताइए तो राजीव कुमार जी, क्या यहाँ पर माहौल लग रहा है? दो यादवों की टक्कर है और ये MY समीकरण के लिहाज से बड़ी अच्छी सीट है, कौन किस पर भारी लग रहा है? देखिए ऐसा है, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस समय जनता इतनी जागरूक हो चुकी है कि वो पार्टी के हिसाब पे नहीं जा रही है, वो जा रही है काम के हिसाब पे। और धर्मेंद्र यादव यहाँ पे जो आए हैं, ये कभी आजमगढ़ में तो आए नहीं थे आज तक, ना इनको कोई जानता है। अब बिरादरीवाद की वजह से अगर इनको वोट मिले तो बात अलग है, काम के हिसाब से तो इनको वोट बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। परिवार को लेकर सवाल पूछे जब अखिलेश यादव से या उनके पूरे परिवार से, तो वो कहते हैं हमारा परिवार है तो हम परिवार को लड़ा रहे हैं, बीजेपी वालों का है नहीं परिवार। तो परिवार के चक्कर में अगर वो परिवार केवल अपना घर मानते हैं तो ये उनकी बहुत बड़ी भूल है। आज इसी को भौतिकता और आध्यात्मिकता यही फर्क है। आध्यात्मिकता यही कहती है कि परिवार हमारा पूरा देश है, पूरा विश्व है, न कि मेरा घर ही परिवार है। देखिए, परिवारवाद का मुद्दा यूपी में सबसे ज्यादा उठाया जाता है, क्योंकि अखिलेश यादव पर ये आरोप लगते हैं कि उन्होंने पूरे अपने परिवार को एडजस्ट कर दिया। मैनपुरी से डिम्पल यादव को उतार दिया, फिरोजाबाद से भी उन्होंने अपने भाई को चुनावी मैदान में उतारा, बदायूं से शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव को मैदान में उतार दिया है। ये वाली सीट जहां पर मौजूद है आजमगढ़, यहाँ से धर्मेंद्र यादव को मैदान में उतारा है। तो बीजेपी हमलावर रहती है और साफ तौर पर कहती है कि यादवों में भी सिर्फ अपने परिवार का भला समाजवादी पार्टी करती है। क्या नाम है भैया? मैं मजीद नाम है। क्या करते हैं आप? हम बैंकर हैं। बैंकर हैं। बताइए मुद्दा क्या है सबसे बड़ा इन चुनावों? चुनाव पे पहले तो यहाँ पे जातिवाद और बाकी चीज़ों पे चुनाव लड़े जाते थे, लेकिन फिलहाल अभी हमको नहीं लग रहा कि इस तरीके से है। आई थिंक मोस्ट ऑफ द जो यहाँ पे वोटर्स हैं वो पहले का जो ट्रेंड देखा जाए उसमें वो सपा को सपोर्ट करते थे, लेकिन अभी कुछ ऐसा लड़ाई लग रहा है कि हाँ टक्कर का है, बीजेपी इस बार टक्कर देगी। ऐसा टक्कर क्यों आ गई? जब पहले जातीय समीकरण के हिसाब से समाजवादी पार्टी की बात होती तो इस बार कैसे टक्कर में आ गए निरहुआ? टक्कर में इसलिए आ गया क्योंकि ये जो बीजेपी गवर्नमेंट है ये विकास की बात कर रही है
और अभी उनके आने के बाद काफ़ी कुछ बदलाव भी हुआ है यहाँ पे, महिलाओं के लिए चाहे जो भी विकास हो उसके हिसाब से थोड़ा विपक्ष तो कहता है कि ये सरकार मुसलमानों के साथ भेदभाव करती है, ऐसा है कुछ? ऐसा तो नहीं है। अगर वो कोई भी अगर अकाउंट जो भी जनधन अकाउंट हुआ या फिर किसी को जो उज्ज्वला योजना हुआ, बाकी चीज़ों में सबको अगर बराबर मिल रहा है, हॉस्पिटल में अगर आप जाएं जो 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस वाला है वो सभी को मिल रहा है, तो जैसा भेदभाव जैसा तो नहीं समझ में आता है। सबका साथ सबका विकास, ये नारा आपने भारतीय जनता पार्टी की रैलियों में सुना होगा, और सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास पर ही सबसे ज्यादा विपक्ष हमलावर रहता है और मुस्लिम विरोधी होने का जो आरोप है वो लगाया जाता है। देखिए छोटी छोटी दुकानें भी हैं और इन छोटी छोटी दुकानों पर क्या चर्चा होती है। क्या नाम है भैया? नवाब आलम। नवाब आलम जी, यहाँ साइकिल रफ्तार पकड़ेगी या कमल खिलेगा? साइकिल। साइकिल। क्यों नाराजगी है अपने सांसद? कोई काम नहीं है। कोई काम नहीं। देखिए अभी कुछ यहाँ पर वो वोटर भी हैं, जो वोट अभी तक जिन्होंने नहीं डाला और वोट डालने के बारे में सोच रहे हैं। भैया क्या नाम है आपका? दिनेश। दिनेश, देखिए चुनाव भी दिनेश लाल निरहुआ लड़ रहे हैं इस बार, तो किसका पलड़ा भारी लग रहा है? अब तो इलेक्शन होने के बाद ना पता चलेगा। हमारा काम है वोट देना, अब वोट दिया जाएगा तब पता चलेगा। किस मुद्दे पर देंगे वो? विकास के मुद्दे पर दिया जाएगा और कब विकास होगा उसी हिसाब से दिया जाएगा। हो रहा है विकास? हाँ, अभी इधर तो कहाँ हुआ, इधर नहीं हुआ, देहात वात में कर रहे हैं, इधर होना चाहिए ना, इधर अभी नहीं हुआ कुछ। तो नेता कौन सा अच्छा लगता है? अब नेता हम लोग क्या बताएंगे भाई, जो है बढ़िया है। जैसे नेता से नहीं, मतलब हमारे यहाँ विकास होना चाहिए बस, ये हमें जानते हैं। मोदी सरकार ने कोई काम किए 10 साल में कि नहीं? 10 साल में तो काम किए हैं, अब क्या किए हैं तो बाहर के आउट एरिया में किए हैं ना, शहर में तो किए नहीं है शहर के हिसाब से। ठीक है, देखिए आजमगढ़ के मुद्दे तो इस तरीके से हैं कि आजमगढ़ में लोग बेरोजगारी की भी बात कर रहे हैं, महंगाई की भी बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अगर नाम यहाँ पर किसी का लिया जा रहा है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी लिया जा रहा है। दिनेश लाल निरहुआ यादव और धर्मेंद्र यादव की टक्कर है यहाँ पर। छठे चरण में वोट पड़ने हैं, यानी कि 25 मई को वोट पड़ने हैं। क्या है यहाँ पर लोगों का मिजाज, ये आपने जाना सीधा आजमगढ़